हजारीबाग जिले में क्या कुछ बड़ी गतिविधियां रहने वाली हैं। आज हजारीबाग जिले में क्या कुछ खास रहने वाला है। चूंकि मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है और मौसम को देखते हुए झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है और 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक की जो क्लासेस हैं उसे बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं एक बड़ी बात इसमें यह है कि 10वीं और 12वीं कक्षाएं यथावत शुरू रहेंगी, यथावत चालू रहेंगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा भी नज़दीक है, तो इसका ध्यान रखा गया है। ये बड़ी बात झारखंड शिक्षा विभाग के फैसले में देखा गया है। तो शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, मौसम के अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। हजारीबाग जिले में कैसा है मौसम का मिजाज? इसके अलावा आज हजारीबाग में क्या कुछ रहेगी दिन भर की प्रमुख गतिविधियां? जी नवीन, मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही बादल है और ठंड में काफी इजाफा हुआ है। आपको बता दूं, इस बादल वाले मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी किया है। हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है कि ऐसे मौसम से बचने की जरूरत है, क्योंकि ठंड और गर्म का असर होता है और ऐसे में ठंड लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे में वृद्ध और बच्चों को स्पेशल ख्याल रखने का सलाह हजारीबाग स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। बात करें हजारीबाग की, तो हजारीबाग में कल एक मामला देर रात तक गरमाया रहा है। वो यूनिवर्सिटी का मामला था। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में काफी हो हंगामा हुआ है। आपको बता दूं, 20 दिसंबर को +2 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों का काउंसलिंग चल रहा है और ऐसे में उन्हें मूल प्रति दिखाने की बात कही गई है। और यूनिवर्सिटी में 9-10 महीने से ऑनलाइन आवेदन किए हुए अभ्यर्थी जो 500 की संख्या में थे, उन लोग वहां पहुंचे हुए थे और अपनी मूल प्रति मांग रहे थे, लेकिन उन्हें मूल प्रति नहीं दी जा रही थी। कारण यह बताया जा रहा था कि जो प्रभारी कुलपति हैं वो छुट्टी में चली गई है, इससे आपको लेट हो रहा है। तो ऐसे में +2 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की जो है कैरियर जो है वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि उन्हें मूल प्रति दिखाना है और मूल प्रति उन्हें दिया नहीं जा रहा है। आज यूनिवर्सिटी में छुट्टी भी है, तो कल देर शाम तक काफी हो हंगामा हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोगों को अभी भी मूल प्रतियां नहीं मिल पाई है। वही अब बात करते हैं बड़कागांव पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई की। तो कल बड़कागांव में इंदिरा पथरिया एक जंगल है जहां से बड़े मात्रा में अवैध कोयले का कारोबार किया जाता है और उस कारोबार पर वन विभाग और हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग दर्जनों अवैध कोयला के जो खदान थे उन्हें डोजरिंग किया गया है। बहुत सारे सामान भी वहां से जब्त किए गए हैं और कुछ अननोन के ऊपर हजारीबाग पुलिस और वन विभाग के द्वारा FIR भी किया गया है। राजनीति की बात करें नवीन, तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने कल एक विरोध प्रदर्शन निकाला था, नुक्कड़ सभा भी की थी और उनका विरोध लोकसभा से 147 सांसदों का निष्कासन को लेकर था। इंडिया गठबंधन के लोगों का आरोप था कि विपक्ष से सरकार डर गई है और डर कर विपक्ष के सांसदों को निष्कासित कर रही है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया है और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़े सारे दल, हजारीबाग के सारे नेता इस विरोध प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा में शामिल थे और अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। वहीं 2 दिन पूर्व नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने वाले जो 4 लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी, उनका पोस्टमार्टम कल कर दिया गया है और उनके परिजनों को उनके शव को दे दिया गया है। परिजन अपने अपने बच्चों का शव लेकर बक्सर बिहार लौट गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात वो ये है कि परिजनों के द्वारा अभी तक कोई लिखित आवेदन थाने में दर्ज नहीं किया गया है और ऐसे में जो यहाँ हजारीबाग पुलिस है यूडी के तहत केस दर्ज कर जांच कर रही है। एक अन्य घटना जो रोचक घटना है वो हजारीबाग के पाटीगढ़िया प्रखंड से सामने आई है, जहाँ लगभग 100 साल पुराने सिक्के मिले हैं। चांदी के सिक्के हैं। आपको है कि के लिए पुराने घर को खोदा जा रहा था। इस दौरान घर में एक कलश मिला और जैसे ही ये खबर आसपास के क्षेत्रों में फैली, वहां देखने वालों की भीड़ लग गई। कलश में जो चांदी के सिक्के मिले हैं उनकी संख्या 19 है और सभी सिक्के जो है
1904 और 1906 ईस्वी के। तो ये एक अचंभित करने वाला खबर था, जिसे देखने के लिए वहां काफी संख्या में भीड़ लग गई थी। और जिनके घर में ये कलश मिले हैं वो सांसद जयंत सिन्हा के सांसद प्रतिनिधि हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे और तरह तरह की उन्हें सलाह दे रहे थे। पूरे घर के अगल बगल क्षेत्र की भी खुदाई करने की उन्हें सलाह दी गई है। तो एक रोचक घटना कल हजारीबाग में देखने को मिली थी। जी नहीं, बिल्कुल शशांक, कई तरह की गतिविधियों का आपने जिक्र किया जो हजारीबाग जिले में देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपने मौसम का भी मिजाज बताया, हजारीबाग जिले में कैसा मौसम है और ऐसे मौसम में लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी हमने जाना कि हजारीबाग जिले में क्या कुछ प्रमुख गतिविधियां रहेंगी, राजनीतिक हलचल क्या होगी, ये भी हमने जाना। इसके अलावा मौसम का मिजाज जाना। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।